नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नई पौराणिक कथा की विचित्र कहानी को लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, उड़ीसा में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण के साथ उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का भी रथ रहता है। ये तीनों रथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। मान्यता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की थी, तभी से इस रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। आइए जानते हैं रथ यात्रा के बारे में खास और रोचक बातें। सुनने में यह बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन यह सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में से किसी के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा यह है कि प्राचीन काल में इन मंदिरों को बनाने का काम विश्वकर्मा जी कर रहे थे। इनकी यह शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उनके कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया तो विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया। तब से मूर्तियाँ अधूरी रह गई, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। तब से इन तीनों मूर्तियों के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते। मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी बेहद खास होते हैं। इन्हें नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह होती है कि इसको बनाने में किसी प्रकार की धातु का कतई प्रयोग नहीं होता। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है। इसका रथ बाकी दो रथों से आकार से बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है और यह रथ यात्रा सबसे पीछे रहता है। बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े होने के नाते यह सबका नेतृत्व करते हैं, इसलिए यात्रा में उनका रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ में ऊंचाई 44 फुट होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। कृष्ण और बलराम की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों के सुरक्षा घेरे में रहता है, यानी सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच चलता है। इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है और इसके सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। पुराणों में बताया जाता है कि इन मूर्तियों का निर्माण राजा नरेश इंद्रद्युम्न ने करवाया था। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। मान्यता है कि राजा के सपने में आकर भगवान ने उन्हें मूर्तियों को बनाने का आदेश दिया था। सपने में उन्होंने ये बताया था कि श्री कृष्ण नदी में समा गए हैं और उनके विलाप में बलराम और सुभद्रा भी नदी में समा गए हैं। उनके शवों की अस्थियां नदी में पड़ी हुई है। भगवान के आदेश को मानकर राजा ने तीनों की अस्थियां नदी से बटोरी और मूर्तियों के निर्माण के वक्त प्रत्येक मूर्ति में थोड़ा थोड़ा अंश रख दिया। जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था और तब से हर 14 साल में यह प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे 4 धामों में भी स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की चोटी पर लहराता ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम को इसकी उलट दिशा में हवा बहती है, मगर मंदिर का ध्वज इसके ठीक विपरीत उल्टी दिशा में लहराता है, क्योंकि मंदिर में हवा दिन में समुद्र की और रात में मंदिर की तरफ बहती है। भारत में किसी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता। जगन्नाथ जी का मंदिर ही एकमात्र मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। रहस्यों से भरे इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता, यहाँ तक कि कोई विमान भी उसके ऊपर से होकर नहीं गुजर सकता। माना जाता है कि यह एक विशेष प्रकार की चुंबक की शक्ति के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।